बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश को यदि हम शुरू करते हैं यानी कि जीरो से, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आ की मात्रा वाले शब्दों को सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं और आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, आपको यदि फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करना नहीं आता है या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, ये है आपका आ और आ की मात्रा इस तरह से होगा। ठीक है, एक डंडे की आकार के होता है। ठीक है, और कहाँ पे दोस्तों हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे दोस्तों मात्रा लगा हुआ रहता है वहाँ पे हम लोग ए का भी प्रयोग नहीं करते। और कैसे हो जाता है दोस्तों, आइए एक एक बातों को समझाऊंगा, एक एक शब्दों को समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से बस आज की इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और सिंगल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, जब भी किसी शब्द के शुरू में आ लगा हुआ रहेगा तो हम लोग वहाँ पे डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक बार और इसे देखिएगा, जब भी शुरू में आ लगा हुआ रहेगा तो उसके साथ हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि या जो शब्द के शुरू में यहाँ पे आ नहीं लगा हुआ रहेगा, जैसे ब है और ब में आ की मात्रा यानी कि क से लेकर ज्ञ में आ की मात्रा लगेगा तो उसके देखिए, मान लीजिए ब है और ब में आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बी से क्या होता है ब, और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब दोस्तों मैं आपको शब्द लिखना प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आपको जो है इन बातों को ध्यान में रख लेना, इन शब्दों को याद कर लेना। मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा उससे आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए लक लिख रहे हैं, यहाँ पे लक इसी को उठा लेते हैं तो क्या होता है, एल से क्या होता है ल। मैंने आपको पढ़ाया कि एल से होता है ल, लेकिन जब नाम हम लिखते हैं तो वहाँ पे एल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मात्रा लगेगा या नहीं लगेगा किसी शब्द के साथ हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एल ए की से क्या होगा क, तो एल ए की क्या पढ़ेंगे लक। ठीक है, और अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, शब्द के किसी नाम के अंत में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की इस क्लास में आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत सारे शब्द लिए हैं, एक एक करके इन सारी शब्दों को, इन सारे वाक्यों को, इन सारे दोस्तों आज की इस क्लास में लिखना पढ़ना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों आज की इस क्लास को देखिएगा। आइए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बालक लिखा हुआ है। ठीक है, तो बालक को कैसे लिखेंगे, बी से होता है ब, क्या होता है बी से ब। आ की मात्रा के लिए मैंने बताया आपको ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बी ए से बा। एल ए से क्या होगा दोस्तों ल, की से क्या होगा क, क्या हो गया बालक। देखिए ना, इतना सिंपल है दोस्तों, गारंटी देता हूँ 100% देता हूँ कि आज की इस क्लास को मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास होगा और इस क्लास को यदि आप देखते हैं तो दोस्तों ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको जो है दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए बामन लिखा हुआ, तो बामन को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों आपको सोचना है। जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं, तो आपको सोचना है कि कैसे लिखना है शब्दों को। यदि हो सके तो, संभव हो सके तो आप यदि कॉपी और कलम आपके पास है तो लेकर बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं शब्द बोलता हूँ, आप लिखिए और आप कमेंट में बताइए सर मैंने पूरा शब्द, जितना शब्द आपने दिया उसका सभी का मैं सही सही या इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना है ना, तो इस तरह से पढ़िएगा तो आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, बी से क्या होता है ब, क्या होता है बी से ब, ए का प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा बा, क्या हो जाएगा बा। और एम ए से क्या होगा दोस्तों म, एन से क्या होगा न, क्या हो जाएगा बामन। ठीक है, जैसे यहाँ पे बारिश कैसे लिखेंगे समझिएगा, बी ए से क्या होता है दोस्तों बा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आई होता है छोटी ई की मात्रा के लिए, इस तरह छोटी ई की मात्रा लगा हुआ रहता है,
तो यहाँ पे र में छोटी ई की मात्रा, तो आर से होता है र और आई से होगा दोस्तों छोटी ई की मात्रा, क्या हो जाएगा BARISH से स, तालाब श, तो क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे इसे बारिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए बापू जी लिखा हो, तो बापू जी को कैसे लिखेंगे, BA से क्या होगा बा, पी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। डबल ओ से क्या होता है दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा, तो डबल ओ का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो BAPOO बापू, या कहीं कहीं आप जो है यू का भी प्रयोग किए हुए देखे होंगे। तो क्या होता है ना दोस्तों, यू डबल ओ के स्थान पर यू आ जाता है और यू का जो आप प्रयोग करते हैं उसका यूज़ करना बेटर होता है। तो आप लोग जो है ज़्यादातर यू का प्रयोग करिएगा। यदि आप डबल ओ का भी प्रयोग करते हैं तब भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग कर लेते हैं, तो BAPU बापू, और जे से ज और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा BAPU बापू, जे डबल ई से जी, बापू जी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बापू जी इसको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बाबू जी लिखा हुआ है, तो बाबू जी को थोड़ा सा ब इसमें यथी है। ठीक है, तो BA से क्या होगा दोस्तों बा, BU से क्या होगा दोस्तों बू, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा को के लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। कि इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों यू का। ठीक, तो BA से बा, P यहाँ पे BU से बू, और जे डबल ई से क्या होगा दोस्तों जी, तो क्या हो जाएगा बाबू जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों बारिश लिखा हुआ, तो बारिश को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। एक बार दोस्तों मात्र 10 से 15 मिनट समय निकालिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आप जो है दोस्तों मेरा मास्टर क्लास मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, मास्टर क्लास को मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाल दिया है और मैं इसके बाद दोस्तों वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, यकीन मानिए कि दोस्तों आप जो हिंदी पढ़ना बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाजार को कैसे लिखेंगे, तो BA से क्या होगा बा, BA से क्या होगा बा, GA से क्या होगा जा, R से क्या होगा र। ठीक है, तो बाजार इस तरह लिख देंगे। लेकिन कुछ दोस्तों का कहना है कि सर यहाँ पे जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं जेड का प्रयोग। कैसे करेंगे देखिएगा, BA से क्या होगा बा, ZA से क्या होगा जा, R से क्या होगा र, क्या हो जाएगा बाजार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कतार है, कतार को कैसे लिखेंगे, KA से क्या होगा क, TA से क्या होगा ता, R से क्या होगा र, कतार। यदि दोस्तों यहाँ पे कतार लिखा हुआ है ना तो आप यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यदि आप मान लीजिए यहाँ पे KATAR लिख देते हैं तो आप यदि इसको हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो का ता र, कतार लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे कतार है तो यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा फाड़ना है, देखिएगा दोस्तों यहीं पे जो है ये रूल यहाँ पे लगा ना तो यही रूल यहीं पे लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे F से भी होता है फ और PH से भी फ होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों एक एक शब्दों को मैं बताऊंगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा ट्रिक बताने का वहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। जहाँ पे मैं जो बोलूँगा दोस्तों इस तरह से आपको जो है फॉलो करना है, मेरे बातों को फॉलो करना है, तभी आप जो है आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो फाड़ना कैसे लिखेंगे, तो FA से क्या होगा फा। ठीक है, D से ड, और यहाँ पे यदि आप ए का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, और NA से ना इस तरह से प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे इसको समझिएगा, जब भी ड के तुरंत बाद आ की मात्रा है, किसी शब्द के तुरंत बाद आ की मात्रा लगेगा तो उसके साथ जो हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगल उसका मीनिंग जो होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो FA से क्या होगा फॉर, D से ड, NA से ना, फाड़ना क्या हो जाएगा, फाड़ना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फासला, दोस्तों इतना सारे शब्द ले लिए ना दोस्तों, एक एक करके प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरह से किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा फासला लिखा हुआ, तो FA से क्या होगा फा। ठीक है, S से स और LA से ला, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फासला। जैसे यहाँ पे फाटक लिखा हो तो क्या हो जाएगा, FA से क्या होगा फा, और देखिएगा ट के तुरंत बाद आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है तो हम लोग बेफिक्र लगाएंगे, TA से क्या होगा ट। ठीक है, के से क्या होगा क, तो क्या हो जाएगा FATAK फाटक। ठीक है, यहाँ पे फायदा को कैसे लिखेंगे, FA
से फा, वाई से य और डी ए से क्या होगा दा, तो क्या हो जाएगा फायदा। फायदा इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। देखिएगा ये जो शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है, इन सभी में दोस्तों क्या होता है कि य के तुरंत बाद आ की मात्रा, यानी कि बीच में हम लोग जो ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा मेरे बातों को दोस्तों, एक एक शब्द को समझना ही पड़ेगा आपको, तभी जो है आप आसानी से इंग्लिश में नाम को लिखना, इंग्लिश या में जो है दोस्तों आप फेसबुक पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना सीख जाएंगे आसानी से। ठीक है, पालक, पालक को कैसे लिखेंगे, पी ए से क्या होगा पा, एल ए से क्या होगा ल और के से क्या होगा दोस्तों क, पालक, क्या हो जाएगा पालक। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ना इसका पायल, ये क्या लिखा हो दोस्तों पायल, तो पायल को कमेंट में लिखिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप लिखते हैं कमेंट में तो आपको मैं समझूंगा कि आपको आया कि नहीं आया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी से तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको जो है फेस टू फेस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो है कमेंट में करना है पायल को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पारस, तो पी ए से क्या होगा पा, आर ए से क्या होगा र, एस से क्या होगा स, क्या हो जाएगा पारस। ठीक है, उसके बाद पाकर, पी ए से क्या होगा पा, के ए से क्या होगा क, आर से र, पी ए के ए आर, पाकर। ठीक है, उसके बाद पारण, यहाँ पे शब्द बदल गया, तो पी ए से क्या होता है पा, आर से क्या होता है र और एन से क्या होता है र, एन से नौ भी होता है दोस्तों, एन से क्या होता है नौ भी होता है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है पहाड़, पहाड़ को कैसे लिखेंगे, पी, यहाँ पे पी ए एच ए डी। ठीक है, तो यदि पहाड़ लिखना है पहाड़, तो पहाड़ यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और पहाड़ लिखना है तो आप यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है, उसके बाद पहला, पहला को कैसे लिखेंगे, पी ए एच पह, एल ए से ला, पी ए एच एल ए से ला, पहला। यहाँ पे देखिएगा पागल, तो पी ए से क्या होता है पा, जी ए से क्या होता है ग, एल से क्या होता है ल, क्या पढ़ेंगे पागल। ठीक है, उसके बाद पापड़, पागल, पागल को मैंने बता दिया, पापड़ को बताते हैं। पी ए से क्या होता है पा और पी ए से क्या होगा दोस्तों प, डी से क्या होगा ड, पापड़। जैसे दोस्तों मान लीजिए पापड़ जो है आप सीख गए। ठीक है, तो मान लीजिए आपका भाई बाजार गया तो कहिएगा भाई, मैसेज करिएगा भाई बाजार, देखिएगा बी एच ए आई से भाई। ठीक है, बाजार बी ए जेड ए आर, बाजार एस ई से बाजार से, पापड़ पी ए डी पापड़, लाना। ठीक है, तो एल ए से क्या होगा ला और एन ए से क्या होगा ना। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे आप फेसबुक पर या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई पापड़ जो है बाज़ार से पापड़ क्या लाना, क्या लाना है बाज़ार से पापड़। तो इस तरह से आप जो है आसानी से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्या है पाकर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पारस, तो पी ए से क्या होगा पा, आर ए से क्या होगा दोस्तों र और एस से होता है स, पारस। ठीक है, उसके बाद पा क र, पी ए से क्या होगा पा, के ए से क्या होगा क, आर से र, पी ए के ए आर, पाकर। ठीक है, उसके बाद इसको समझाते हैं, पहाड़ लिखा हुआ, पहाड़ को कैसे लिखेंगे, पी ए प, यहाँ पे दोस्तों पहाड़ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पहाड़ रहता दोस्तों तो आप पी ए एच ए डी लिखते पहाड़। ठीक है, लेकिन क्या है कि पहाड़ है तो पी एच ए डी पहाड़। इस तरह से दो तरीका मैं बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीका को आप सीख लीजिए, क्योंकि एक तरीका को मैंने बताया तो आप जो है एक तरीका को भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप कन्फ्यूज़न में रह जाएंगे, तो आप जो है किसी को बता भी नहीं पाएंगे। इस तरह से दोस्तों इस तरह से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि आप जो है किसी को समझा पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है मेरे दोस्त। पकाना, तो पी देखिएगा प का, तो पी के ए पका और एन ए से ना, पकाना, पी ए के ए एन ए,
पकाना, या आप चाहे तो यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में है आपका, तो पी ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और ए का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है दोस्तों। आपको यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में, तो दोस्तों मेरा नंबर है, यह है 73 24 81 37 और 29। इस पर आप जो है फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक इससे चलता है, लेकिन आपको जो व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, और आपको जो भी डाउट होगा, जो भी इंग्लिश और हिंदी पढ़ने से रिलेटेड डाउट होगा, तो आपको मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।